वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आंखों में इतनी नींद भरी पड़ी है कि बस मन कर रहा है कि फटाफट सो जाओ। मेरे हस्बैंड गए आज आरव को छोड़ने, मुझे नहीं जाना पड़ा, तो मुझे आटा वगैरह गूंदने का टाइम मिल गया। जैसे ही मेरे हस्बैंड गए मैंने एसी ऑन किया है ताकि कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उन्होंने आते ही बंद करा देना कि तुझे ज़्यादा गर्मी लगती है। और एसी ऑन होते ही देखिए ब्रूनो को, देखिए गाइस, जैसे ही मैंने आपको एक कहावत बोली है ना, एसी ऑन ब्रूनो गॉन, ये बकरी आके यहाँ पे सो गया। इसको बड़ा मजा आता है एसी में सोने का। आँख खुलते ही हमारा मॉर्निंग शेड्यूल शुरू हो जाता है, हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चाय बन रही है और एक तरफ मैं आटा गूंद रही हूँ। ये एक तरफ मेरी गर्मा गर्म चाय कढ़ रही है अच्छे से, और यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी हो रही है सुबह इनके लंच नाश्ते के लिए। और आटे में आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा दूध ज़रूर डाला है, मैं ज़रूर डालती हूँ थोड़ा सा दूध ताकि आटा सॉफ्ट रहे और काला ना पड़े। आँख खुलते ही व्लॉगिंग शुरू कर दी है और हालत देखो ज़रा नींद से कैसे पड़ी है। तो चलिए गाइस, मैं अब आपसे मिलूँगी सोकर उठने के बाद, जब मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के जाने के बाद ही आगे व्लॉग स्टार्ट हो पाएगा। और फिर आपको ब्रूनो के साथ भी दिखाएंगे कि इसको नाश्ते में अब हम क्या दे सकते हैं। यार आप लोगों को भी कुछ टिप्स बताओ ना डॉग्स के बारे में, क्योंकि मैंने ऐसा गधा वाला डॉग कभी नहीं देखा, ऐसा गधेड़ा टाइप का डॉग नहीं देखा जो खाने के लिए बहुत ज़्यादा जान चुकाता है। मेरे देखिए पीछे आपको घड़ी में टाइम दिख रहा है ना, 7:30 हो रही है, 10 मिनट आ गया एक्चुअली। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब सबको भेजने के बाद। गाइज मैं आपसे मिली थी मॉर्निंग में और अभी टाइम हो रहा है 1 और मैं आज आरव के स्कूल भागी हूँ 10:15 बजे सुबह, क्योंकि आरव के स्कूल से कॉल आ गया था कि आरव को बुखार दोबारा से हो गया और आप उसको आके लेकर जाओ। तो उसको लेकर मैं सीधा डॉक्टर के पास गई, मैं घर नहीं आई। डॉक्टर के पास से गए, उन्होंने वायरल मतलब फीवर की दवाई दी है, लेकिन उन्होंने ब्लड टेस्ट बता दिया। तो अभी इसका ब्लड टेस्ट भी हुआ है जिसकी रिपोर्ट आएगी शाम को 6:30 बजे। तो ही इज़ नॉट वेल एट ऑल, ऑब्वियसली उसको पंखे में भी ठंड लग रही है, तो वायरल ही है ये। बट ब्लड टेस्ट एक डाउट था, जो भी पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, क्यों बुखार चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है। 3 दिन बाद ही गया था। तो अभी इसको मैंने 2 ब्रेड सेक कर दिया है हल्की फुल्की, क्योंकि दवाई खाने से के साथ कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। और जूसेस मैं इसके लिए ले आई हूँ कि लिक्विड बच्चे के अंदर जाए, फ्रूट ज़्यादा खाता नहीं है, तो जूसेस इसके लिए ले आई हूँ ताकि ब्रेड भी खाए, थोड़ा सा खिचड़ी खाए, दही खाए, लाइट चीज़ें इसको दी जाएंगी और ध्यान रखा जाएगा। तो मैं हूँ तो चिंता वाली बात नहीं है, एंड गॉड इज़ ऑल्सो देयर, तो कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। बाकी मौसम चेंज हो रहा है एंड आई हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर घर में कोई एक आधा बीमार पड़ जाए तो मुझे थोड़ा सा अपना मेंटल बैलेंस भी बना के रखना पड़ता है ताकि मैं ध्यान रख सकूँ अच्छे से। और ब्रूनो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। तो चलिए बच्चे को मैंने दवाई दी है एंड ही इज़ हैविंग हिज ब्रेड। जितना जो खाया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, ठूसना नहीं है, चाहे एक खाए चाहे आधी खाए, बट थोड़ा थोड़ा खाए। तो जो भी उसका हेल्थ का अपडेट होगा मैं आपको सारा दिन देती रहूँगी। और अब मैं ब्लॉग कितना बनाती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आरव की तरफ है। 2000 years later. गाइज मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ और बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा था एक्चुअली, मेरा पढ़ाने का भी मन नहीं हो रहा, बट ठीक है अब अपनी ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी। और शाम को फिर मैं 6:30-7 बजे तक जाऊँगी आरव की रिपोर्ट लेने। और दोपहर को मैंने एज यूजुअल, वैसे आपको पता है मैं ज़्यादातर खिचड़ी ही दोपहर को खाती हूँ और आरव भी चावल वगैरह खुश होकर खाता है। तो अभी खिचड़ी बनाई थी जो उसने खा ली है और अब मेरी बारी है, मैं खाने लगी हूँ। ये देखिए गाइज, ये देखिए, ये बनाई थी मैंने खिचड़ी, वो ग्रीन वाली दाल की, और साथ में दही भी आरव को दी थी, तो ताकि उसको गर्मी से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कम हो जाए। रिसेंट टाइम पे दे दी थी, अब बच्चों का आने का टाइम है तो मैं फटाफट खाना खा लूँ। और आज थर्सडे है तो मंदिर भी जाना है, बट मंदिर शाम को ही जाऊँगी, जब इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी उसके बाद मंदिर जाऊँगी, क्योंकि ना मेरा पूरा ध्यान उधर शाम को है। और आज तो टाइम नहीं बीत रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मेरे को इतनी जल्दी हो रही है कि फटाफट फटाफट शाम हो जाए, तो आज टाइम बीतने को नहीं आ रहा। तो दिमाग में ना एक वो टेंशन सी चल रही है खलबली सी कि यार रिपोर्ट ठीक आ जाए, बस रिपोर्ट ठीक आ जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं आजकल, तकलीफ़ें लोगों को इतनी है, बच्चे बहुत जल्दी ये वायरस वगैरह वायरल से प्रभावित हो जाते हैं। तो बस मुझे ये कि इसकी रिपोर्ट्स ठीक ठाक आ जाए ताकि मुझे थोड़ी सी चैन की सांस मिले, बाकी बुखार तो निपट ही लेंगे। इस फाइनली आरव की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपसे मैं दोपहर को मिली थी और बच्चों के जाते ही मैं भागी हूँ इसकी रिपोर्ट लेने के लिए, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। और मैं रिपोर्ट लेके भी आई हूँ और बारिश हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मंदिर में अभी गई नहीं हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इसकी रिपोर्ट्स पे था। बट टच वुड इसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई टाइफाइड कोविड वगैरह ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द रिपोर्ट्स आर टोटली नॉर्मल, थैंक गॉड। और अभी मैं जा रही हूँ बेटी को लेने, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। और बारिश शुरू हो गई तो निकलना तो पड़ेगा ही, बारिश हो या व्हाटएवर जो भी है, तो बस जो काम होते हैं वो चलते रहने चाहिए। और ये जो हाई प्रोफाइल लैब्स होती है ना, टाइमिंग देने के बावजूद भी लैब बंद थी, तो मैंने डाउनलोड की है इसकी पूरी रिपोर्ट्स, इनकी ऐप डाउनलोड करके, मैं नाम नहीं ले रही अभी किसी का भी,
तो सुबह जाके मेरी फ़ाइट होगी कि जब आपने टाइम मुझे दिया था तो आप टाइम से पहले लैब बंद करके चले गए, वो तो मैं कल डील करूँगी जाके। दिस इज़ माई वे। तो अभी मैं जा रही हूँ बेटी को लेने और फिर मंदिर, और फिर मैं मिलूँगी आपसे। और रिपोर्ट्स ठीक आ गई तो मेरी जान में जान आई है और दिल को आराम मिला है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ही तो मेरा बहुत बुरा हाल होता है, आई कांट टेल यू गाइज़। मैं बेटी के सैलून पहुंची और इतनी आंधी चल रही है कि मतलब मैं अपनी आंखों को ना ऐसे चीनियों की तरह आंखें बंद करके धीरे धीरे चलाती आई हूँ। इतना डस्ट और इतनी धूल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी यहाँ से जाऊँगी मंदिर, मंदिर से फिर कुछ और काम है वो करके फिर सीधा घर। तो आरव को मैं दवाई देकर निकली हूँ, उसको खाने के लिए थोड़ा सा कुछ दे दिया था, लाइट हल्का फुल्का वो खा रहा है, तो ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी रिपोर्ट्स ठीक है, नॉर्मल है, टच वुड बाबा जी। बस बच्चे ठीक रहे तो हम भी ठीक हैं। गाइस मैं पहुंची हूँ बाबा जी के मंदिर और सॉलिड बारिश हो रही थी, हालत ख़राब हो गई, ठंड से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पाठ चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। साईराम पंडित जी। घर पहुंच गई हूँ और हालत पूरी मतलब बाल वाल सब भीगे पड़े हैं, कपड़े पूरे भीग गए और ठंड इतनी लग रही थी ना स्कूटी चलाते हुए, आई कांट टेल यू। पहले बेटी भागी है बाथरूम में कपड़े चेंज करने, फिर मैं जाऊँगी और फिर आरव के लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। उसको मैं हल्का सा चाय ब्रेड वगैरह दे गई थी, तो कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ कपड़े वगैरह सब चेंज करने के बाद। गाइस फाइनली कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए और खाना वही दोपहर रात को आज सारे खिचड़ी खा रहे हैं, तो वही बनाई है मैंने क्योंकि आरव के लिए वो बहुत ज़रूरी है, हेल्दी भी है। और अब मैं ना रात को ही अपना हेयर पैक लगाकर सर धो लूँगी ताकि सुबह फिर मुझे टाइम मिले ना मिले। एक्चुअल में ना टाइम ही नहीं मिलता और स्कूल अभी इसको 2-3 दिन और नहीं भेजना जब तक वायरल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि गर्मी में धूप में आने जाने की वजह से और धूप में रहने की वजह से स्कूल में देखो योगा क्लासेस भी होती हैं, ग्राउंड में भी खेलते हैं बच्चे, तो फिर गर्मी तो है ही, नो डाउट। इसमें आज थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, बेटर हो गया, रूम्स थोड़े ठंडे हो गए हैं तो अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। अब जो बना जैसा बना लिया मैंने, लेकिन गैप नहीं आने दिया, राइट। तो ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो गैप नहीं आया, आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनी रही। और मैं इंस्टाग्राम पे जो रीलें बना रही थी ना 2-3 दिन से, आरव की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने वो भी नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा तो फिर बनती रहेंगी रीलें भी, बनते रहेंगे ब्लॉग्स भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। दोनों को मैंने खाना खिला दिया, आरव खाना खा रहा है, दवाई दे दी, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड बाय द गॉड ग्रेस फाइनली। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारे छोटे से परिवार के लिए बहुत सारी दुआएं और प्रेयर चाहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।